नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई वीडियो का। और बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गई थी, इसलिए मेरे को इस बारे में वीडियो बनाना पड़ा। ये है धुलेरा रियल एस्टेट के बारे में। धुलेरा जो है 2008-9 की प्लानिंग थी, और अब कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसका जो फेज़ 1 है वो डिलीवर हो चुका है। और नई-नई कंपनीज़ जो हैं, जैसे कि एनएक्सपी सेमीकंडक्टर या टीएसएमसी, उन्होंने अपने प्लांट्स के लिए इनॉग्रल फंड्स ले लिए हैं। उन्होंने उनको जो प्लॉट्स चाहिए थे और उन्हें जो लैंड एक्वायर करनी थी, वो उन्हें मिल गई है। उनके सारे ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, और वी आर सून एट द वर्ज ऑफ देम इन्वेस्टिंग इन दिस धुलेरा। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम आज इन 2025 क्या धुलेरा में एक प्लॉट ले सकते हैं, क्या धुलेरा में कोई रेसिडेंशियल फ्लैट बिल्डिंग कुछ बन रहा है, उसमें एक फ्लैट ले सकते हैं। आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बोलते हुए भी हंसी आती है। चलिए मैं आपको धीमे धीमे सब बताऊंगा। जो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर्स, एम्बेडेड सिस्टम, एएसआईसी, चिप डिज़ाइन, माइक्रो प्रोसेसर, सब के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, जितनी शायद कोई रियल एस्टेट में काम करते हुए कोई भी रियल्टर को तो हो ही नहीं सकती इंडिया में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन सेमीकंडक्टर के ऊपर शहर बसे हैं वो है पहला ग्वांगडाओ, दूसरा है ताइवान में शिनजेन करके, और तीसरा है शंघाई सिंगापुर में। तो ये तीन जो शहर है, इन तीनों के शहर के जो पीछे की कोई एक कंपनी थी जो कि मेजरली इसका पार्ट थी। जैसे कि गुआंगडो जो शहर है, ये शेंजन जो शहर है, वहाँ पे जो एक कंपनी थी वो थी टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये इन्हीं लोगों ने इस शहर को चढ़ाया है, और इधर पे काफ़ी सारे हाई इनकम ग्रुप आने लगे। ये लोग आने लगे, और हाई इनकम ग्रुप आते हैं तो लोगों की रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे कि हमने इंडिया में डॉट कॉम बूम के समय देखा था कि बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव कैसे चढ़ गए थे 2003, 2004, 2005 में। अब जो बात हो रही है वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। देखिए, काफ़ी फर्स्ट क्रिएट हो रखा है, जस्ट बिकॉज अभी एआई की भी वेव आ रखी है, और एआई का जो आई कैन से बैकबोन है, या जो मीट है ऑफ दैट इंडस्ट्री, दैट इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वाइड स्प्रेड हुए बिना तो शायद ही ये पेनिट्रेशन हो सकता है एआई का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एआई को बिल्ड करने में। और इंडिया आज एआई की रेस में काफ़ी पीछे है। मीम्स भी बनते हैं कि जैसे यूएस हैज़ चैट जीपीटी, चाइना हैज़ डीप सीक, इंडिया हैज़ एस्ट्रो टॉक। बट ये सच नहीं है। कंपनियां इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे कि इंडिया की एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने अपना एक 200 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे हैं इन देयर एआई कॉल्ड कृत्रिम एआई। ऑल्दो इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, तो उसके बारे में मैं अभी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। बट देर आर स्लाइट आई कैन से इन्वेस्टमेंट्स इन दिस अपॉर्चुनिटी। इन जनरल कोई कंपनी तो बेस आउट होने रही इंडिया से, बट कुछ कंपनीज हैं जैसे कि सोल एआई और आउटलायर्स एआई। ये जो कंपनियां हैं, दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स टू ट्रेन देयर मॉडल। तो ये काम तो इंडिया में चल रहा है। बट अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। देखिए, अगर जब भी फ्रीलांसर्स हायर होंगे तो वो तो रिमोट वर्क करेंगे, उससे एक शहर की तो रियल एस्टेट बढ़ेगी। पर जो धुलेरा है, धुलेरा जो है वो काफ़ी प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटीज इंडिया में जो टोटली प्लान्ड है, ऐसी सिर्फ 4-5 सिटीज हैं। पांचवी सिटी धुलेरा बन रही है। इससे पहले की रह चुकी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उन्हें एक सिटी मानेंगे, चंडीगढ़, न्यू रायपुर, और गुजरात का ही गांधीनगर। ये 4 सिटीज के बाद अब जो पांचवी सिटी है वो है धुलेरा। धुलेरा अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अहमदाबाद तो अगर आपको बताओ, बहुत ही अच्छा शहर है। गुजरात की कैपिटल भी है, और काफ़ी अच्छी बूमिंग रियल एस्टेट है। काफ़ी वहाँ पे एजुकेशन का हब की तरह भी उसे ट्रीट किया जाता है। आईआईएम अहमदाबाद जो इंडिया का बेस्ट आईआईएम है, उसके बारे में तो सब जानती हैं। तो ये स्टोरी तो प्ले आउट कर ही रही है। उसके अलावा आपको ये देख सकते हैं कि जो धुलेरा है, वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट है, वो कौन सी कंपनी करना चाहती है। देखिए, पहली तो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, ये बाकी कंपनी से टाई अप करके काफ़ी काम कर रही है। जैसे कि कई कंपनी है जिनका नाम मैं ले सकता हूँ, सीमन, सिनॉप्सिस, एनसिस। ये कुछ कंपनियां सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज में। बट ये हाई लेवल काम करते हैं। जो लो लेवल काम करते हैं, जिनसे टाटा इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पार्टनरशिप कर रहा है, वो है टीएसएमसी और एनएक्सपी सेमीकंडक्टर। अब टीएसएमसी तो इंडिया में नहीं आई, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो ताइवान बेस्ड कंट्री है, ताइवान बेस्ड कंपनी है। और चाइना और इंडिया का तो 36 का आंकड़ा रहता है, तो ये तो आपको सबको पता है। उसके अलावा जो कंपनी है एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, विच दे आर प्लानिंग टू इनॉग्रेट, तो उन्होंने तो खुद की भी लैंड एक्वायर कर रखी है। उसके अलावा एनएक्सपी सेमीकंडक्टर के हैदराबाद में, बैंगलोर में, और सबसे बड़ा प्लांट नोएडा में। नोएडा तो
डायरेक्ट कंपटीटर है धोलेरा का, क्योंकि धोलेरा की तरह ही नोएडा को भी काफी एकदम सेम तरीके से बसाया गया। नोएडा में जितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स है, मतलब टीसीएस की जितनी जॉब है, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी जॉब्स हैं, और ऐसी गूगल की जितनी जॉब्स हैं, वैसे गूगल तो नहीं है, पर जितनी भी जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, उतनी ही इक्विवेलेंट जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि नोएडा हैज सिनॉप्सिस, सीमेंस, एनसिस, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, जो आप कंपनी बोले इलेक्ट्रॉनिक्स की नोएडा में प्रेजेंट है। तो नोएडा को तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने काफी चढ़ाया है। और उसके अलावा भी जो अभी न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, यहाँ पे भी काफी इंडस्ट्री की स्टोरीज आ रही है। तो अगर इफ देर इज सम प्लेस टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन धुलेरा वर्सेस ये यमुना ग्रेटर नोएडा, तो इसमें तो क्लियर विनर यमुना एक्सप्रेसवे टाइप जगह है, क्योंकि ये बस एक स्टोरी अहेड है विथ ऑलमोस्ट सिमिलर रेट। अगर आप आज रेट देखेंगे, क्या बेकार प्लॉट बेच रहे हैं, 50 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट धुलेरा में बेचे जा रहे हैं। तो मैंने काफी भूमिका बनाई और आपको बताया कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। क्लियर वर्डिक्ट है, आपको धुलेरा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप फिर भी कर सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आप फिर भी नहीं जाइए, क्योंकि वहां पे भी सेम स्टोरीज आ रही है, बट जस्ट डबल द रेट ऑफ धुलेरा है। जैसे धुलेरा में तो आज 8,000 रुपए गज पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वैसे भी बहुत सस्ता है। पर जेवर पेवर, इसके पास जेवर यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पे 16,000 का रेट है। वो ये भी कोई मतलब बहुत ही एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम हाथ से बाहर गई हुई रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं, पर ये भी ऑल दो वेरी स्पेकुलेटिव जोन में है, क्योंकि पता नहीं कौन आएगा यहाँ पे रियली। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही ट्रिकी है, और इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई कैन क्लियरली से कि इस सेक्टर को आप पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, हाँ पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। कमर्शियल कमर्शियल कैसे बेच रहे हैं लोग धुलेरा में, मतलब मजदूर आके खरीदेंगे क्या वहां से, क्या फेवड़ा बेचोगे, क्या बेच रहे हैं वहां पे। कमर्शियल रियल एस्टेट 20,000 रुपए गज पे, मतलब रेसिडेंशियल है 8,000 का और कमर्शियल है 20-25 हजार का, कुछ भी बेच रहे हैं। तो धुलेरा कमर्शियल कैन बी टोटली अवॉइडेड, धुलेरा प्लॉट्स कैन बी टोटली अवॉइडेड, जितनी भी ये जो कॉलोनी के अंदर बेचते हैं। कुछ आप खरीदना चाहें तो, अब मैं एकदम डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि काफी एनआरआईज हैं जो गुजराती हैं, तो वो अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो यू कैन बाई बिगर पीस ऑफ लैंड, जैसे 2,000 गज या 1 एकड़ तक का, ताकि आप एक बहुत बड़ा वेयर हाउस टाइप का कुछ बना सकें। ये चीजें फिर भी चल जाएंगी। तो आई एम नॉट, तो अगर आप गुजराती हैं तो आप वैसे भी काफी शहर हैं, गांधीनगर, गांधीनगर तो एकदम धुलेरा के पास है, वहीं पे शायद लोग अप डाउन कर लें धुलेरा से। जो वहाँ के आला अधिकारी हैं वो तो शायद गांधीनगर या अहमदाबाद से अप डाउन कर लें, तो धुलेरा में तो कोई आकर रहने नहीं वाला। तो दैट इज इट, दिस इज द क्लियर वर्डिक्ट, धुलेरा में प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। उससे बेटर तो यमुना एक्सप्रेस है जो कि भी गया गुजरा है, तो वहां भी इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।